गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 सोमवार के दिन 7 मोमबत्ती ले 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं और 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर जलाएं। ऐसा 21 सोमवार करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण हो जाती हैं। आज हम आपको शिव महापुराण की कथा को सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। ये शिव पुराण आरोग्य देने वाली है, धन संपत्ति को बढ़ाने वाली है और संतान देने वाली है। ये कथा सब कुछ देती है। भक्ति और श्रद्धा के साथ इस कथा को श्रवण करें। पार्वती के मनोभाव की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी स्वरूप शिवावतार का वर्णन मैं करता हूँ। सो आप सावधान होकर करके सुनिए। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब विभु परमात्मा शिवजी के परम पवित्र जटिल नामक अवतार को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में दक्ष की कन्या सती अपने पिता से अनादर प्राप्त कर उनके यज्ञ में अपना शरीर त्याग कर हिमालय द्वारा मैना के गर्भ से पार्वती नाम से उत्पन्न हुई। वे पार्वती अपनी सखियों समेत घोर वन में जाकर शिव को अपना पति बनाने की इच्छा करती हुई अत्यंत निर्दोष तप करने लगी। तब नाना प्रकार की लीला से प्रवीण शिव जी ने उनके तप की भली भांति परीक्षा के लिए पार्वती के तपय स्थान पर सप्तऋषियों को भेजा। उन मुनियों ने वहां जाकर यत्न पूर्वक आदर के साथ उनके तप की परीक्षा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। तब वे पुनः लौटकर शिवजी के पास आए और उनको प्रणाम कर आदर पूर्वक सारा वृत्तांत निवेदन किया तथा उनकी आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। उन मुनियों के अपने अपने स्थान को चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले भगवान शंकर ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने का विचार किया। उस समय शिव जी ने अपनी इच्छाओं का दमन करने के कारण साक्षात ईश्वर ही प्रतीक होने वाले तपोनिष्ठ तथा आश्चर्य संपन्न प्रसन्नता से परिपूर्ण ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। वे भक्तवत्सल सदाशिव शंभु छत्र दंड से युक्त तथा जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के जैसा उज्ज्वल वेश धारण किए हुए मन से हृष्ट तथा अपने तेज से दीप्त होते हुए अत्यंत प्रीति युक्त होकर गिरजा के वन में गए। वहाँ उन्होंने सखियों से घिरी हुई तथा वेदी के ऊपर विराजमान चंद्रकला के समान शोभित होती हुई और विशुद्ध स्वरूप वाली उन पार्वती को देखा। तब ब्रह्मचारी वेशधारी भक्तवत्सल शिवजी उन देवी को देखकर प्रीतिपूर्वक बड़ी उत्सुकता से उनके समीप पहुँचे। तब पार्वती ने भी अद्भुत तेजस्वी रोम बहुल अंगों वाले शांति प्रकट करते हुए दंड तथा मृग चर्म से युक्त कमंडलु धारण किए हुए उन जटाधारी
बूढ़े ब्राह्मण को आया देखकर पूजा उपचार सामग्री से प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया और पूजन करने के पश्चात आनंद पूर्वक सादर उन ब्रह्मचारी से कुशल क्षेम पूछा कि आप ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं, जो अपने तेज से इस वन प्रदेश को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद विदों में श्रेष्ठ बताइए। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मचारी द्विज ने पार्वती के भाव की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रसन्न हो शीघ्रता से कहा। ब्रह्मचारी बोले, मैं अपनी इच्छानुसार इधर उधर भ्रमण करने वाला ब्रह्मचारी द्विज, तपस्वी तथा सबको सुख पहुँचाने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर वे भक्तवत्सल ब्रह्मचारी रूप शंकर अपना स्वरूप छिपाते हुए पार्वती के सन्निकट स्थित हो गए। ब्रह्मचारी बोले कि हे महादेवी, मैं तुमसे क्या बताऊं, कुछ कहने योग्य नहीं हूँ। मुझे जो कि अनर्थकारी और अत्यंत अशोभनीय कार्य दिखाई पड़ रहा है। तुम्हें समस्त सुखों की साधनभूत भोग सामग्री प्राप्त है, किंतु इन सभी प्रकार के भोगों के रहते हुए भी तुम इस नवीन युवावस्था में व्यर्थ कष्ट सहती हुई तप कर रही हो। तुम कौन हो, किसके कन्या हो और इस निर्जन वन में प्रियात्मा मुनियों के भी कठिन ये तप क्यों कर रही हो। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कि उनकी बात सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक उन श्रेष्ठ ब्रह्मचारी से कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे ब्रह्मचारी, हे विप्रो, हे मुनि, आप मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। इस समय मेरा जन्म भारतवर्ष में हिमालय के घर में हुआ है। मैं इसके पूर्व प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लेकर सती नाम से शंकर जी की पत्नी थी। पति की निंदा करने वाले पिता दक्ष के द्वारा किए गए अपमान के कारण मैंने योग के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हे द्विज, इस जन्म में मैंने अपने पुण्य से शिवजी को प्राप्त किया था, किंतु वे कामदेव को भस्म कर मुझे त्याग करके चले गए हैं। शिवजी के चले जाने पर दुखान्वित तथा लज्जित होकर मैं पिता के घर से निकलकर गुरु के वचन अनुसार संयत होकर तप करने के लिए यहाँ आई हूँ। हे ब्रह्मचारी, मैंने मन, वाणी तथा कर्म से साक्षात शिव को पति रूप में भली भांति वर्ण किया है। मैं सत्य कहती हूँ, इसमें किंचिन मात्र भी संशय नहीं है और किंचिन मात्र भी असत्य नहीं है। मैं जानती हूँ कि ये मेरे लिए दुर्लभ है और दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति किस प्रकार होगी, फिर भी मैं अपने मन की उत्सुकता से इस समय तप में प्रवृत्त हूँ। मैं इंद्रादि प्रमुख देवताओं विष्णु तथा ब्रह्मा को भी छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शिव को वस्तुते पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, पार्वती के इस निश्चय युक्त वचन को सुनकर उन जटाधारी रुद्र ने हंसते हुए ये वचन कहा। जटिल बोले कि हिमाचल पुत्री, हे देवी, तुमने इस प्रकार का विचार क्यों किया है, जो कि अन्य देवों को छोड़कर शिव के निमित्त अत्यधिक कठोर तप कर रही हो। मैं उन रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमको बता रहा हूँ। वे रुद्र बैल पर सवारी करने वाले, विकृत मन वाले तथा जटाजूट धारण करने वाले, सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरागी हैं। इसलिए उन रुद्र में मन
लगाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे देवी, तुम्हारा और शिव का रूप आदि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मचारी स्वरूपधारी शिव ने उनकी परीक्षा करने के लिए उनके आगे पुनः अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। विप्र के उस असहाय वचन को सुनकर देवी पार्वती को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया और उन्होंने शिव निंदा पारायण ब्रह्मचारी से कहा, अभी तक तो मैंने यही समझा था कि आप कोई महात्मा होंगे, किंतु मैंने इस समय आपको जान लिया है। फिर भी अवध्य होने के कारण आपका वध नहीं कर रही हूँ। हे मूढ़, तुम ब्रह्मचारी के स्वरूप में आए हुए कोई धूर्त हो। तुमने शिव की निंदा की है, उससे मुझे महान क्रोध उत्पन्न हुआ है। तुम शिव से बहिर्मुख हो, इसलिए शिव को नहीं जानते। मैंने तुम्हारी जो पूजा की उसके कारण मुझे परिताप हो रहा है। जो मनुष्य तत्व को बिना जाने ही शिव की निंदा करता है, उसका जन्म भर का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवद्रोही का स्पर्श कर मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। रे दोस्त, तुमने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, किंतु निश्चित रूप से तुम शिव को नहीं जानते। वास्तव में वे परमात्मा हैं। रुद्र जैसे तैसे सब कुछ हो सकते हैं, क्योंकि वे माया से बहुत रूप धारण करने में समर्थ हैं। सज्जनों के प्रिय, वे सर्वदा निर्विकार होने पर भी मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर उन देवी पार्वती ने उन ब्रह्मचारी से उस शिव तत्व का वर्णन किया, जिससे शिव ब्रह्म के रूप में निर्गुण एवं अव्यय कहे जाते हैं। देवी के वचन को सुनकर वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी जो ही पुनः कुछ कहने को उद्यत हुए, उसी समय शिव में संसक्त चित्त वाली तथा शिव निंदा से विमुख पार्वती ने अपनी सखी विजया से शीघ्रता से कहा। गिरजा बोली, हे सखी, बोलने की इच्छा वाला ये नीच ब्राह्मण अभी भी पुनः शिव की निंदा करेगा, अतः प्रयत्न पूर्वक इसे रोको, क्योंकि केवल शिव जी की निंदा करने वाले को ही पाप नहीं लगता है, वरन जो उस निंदा को सुनता है, इस संसार में वह भी पाप का भागी होता है। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव निंदक का सर्वदा प्रतिकार कर दें, किंतु यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे त्याग देना चाहिए और उस स्थान से शीघ्र चले जाना चाहिए। निश्चय ही ये दुष्ट पुनः शिव की निंदा करेगा, किंतु ब्राह्मण होने के कारण ये अवध्य है, अतः इसे छोड़ देना चाहिए और फिर इसे कभी नहीं देखना चाहिए। अब देर मत करो, शीघ्रता से इस स्थान को त्याग कर हम अन्यत्र चलेंगे, जिससे इस मूर्ख ब्राह्मण के साथ पुनः संभाषण न हो सके। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, इस प्रकार कहकर जो ही पार्वती ने जाने हेतु पैर उठाया, तो ही साक्षात शिव ने स्वयं उनका वस्त्र पकड़ लिया। पार्वती शिव के जिस स्वरूप का ध्यान करती थी, शिव जी ने वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिवा को दिखाया और नीचे की ओर मुँह की हुई उनसे कहा। शिव जी बोले, हे शिवे, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? मैं किसी प्रकार तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। हे अनघे, मैंने तुम्हारी परीक्षा कर ली है, तुम मेरी दृढ़ भक्त हो। हे देवी, मैंने तुम्हारे भाव को जानने की इच्छा से ब्रह्मचारी के स्वरूप में तुम्हारे पास आकर अनेक प्रकार के वचन कहे। हे शिवे, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से विशेष प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना मनोवांछित वर मांगो।
तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु मुझे अदेय नहीं है। हे प्रेम निर्भरे, तुमने अपनी इस तपस्या से आज से मुझे अपना दास बना लिया है। तुम्हारे सौंदर्य को बिना देखे मेरा एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है। अब तुम लज्जा को त्यागो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे प्रिय, आओ मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चलता हूँ। देवेश इस प्रकार कहने पर वे पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो उठी और उनके तप करने का जो कलेश था वह सब दूर हो गया। उसके बाद शिव के उस दिव्य रूप को देखकर प्रसन्न हुई पार्वती ने लज्जा से नीचे की ओर मुँह कर लिया और वे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। शिवा बोली, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो हे देवेश, आप मेरे पति हो। ऐसा पार्वती ने शिव से कहा। नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे शिवजी विधि विधान से पानी ग्रहण कर उनके साथ कैलाश पर चले गए और उन पार्वती ने उन्हें पति रूप में प्राप्त कर देवताओं का कार्य संपन्न किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के भाव की परीक्षा लेने वाले ब्रह्मचारी स्वरूप शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। मेरे द्वारा कहा गया ये आख्यान पवित्र तथा उत्तम है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनेगा वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त करेगा। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब सर्वव्यापी परमात्मा शिव जी के नट नामक अवतार का श्रवण कीजिए। जब हिमालय सुता कालिका पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर अत्यंत निर्मल तप करने लगी, तब हे मुनि, उनके कठिन तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके भाव की परीक्षा के लिए तथा उन्हें वर देने के लिए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए। हे मुनि, अत्यंत प्रसन्नचित्त वाले शिव ने उन्हें अपना रूप दिखाया और उन शिवा से वर मांगो इस प्रकार कहा। शिव जी के इस वचन को सुनकर तथा उनके उत्तम रूप को देखकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें भली भांति प्रणाम कर वे कहने लगी। पार्वती बोली, हे देवेश, हे ईशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे पति बने और मेरे ऊपर कृपा करें। हे नाथ, मैं आपकी समुचित आज्ञा से पिता के घर जा रही हूँ। हे प्रभु, आपको भी मेरे पिता के पास जाना चाहिए। आप भिक्षुक बनकर अपना उत्तम यश प्रकट करते हुए मुझे मांगे और प्रेम पूर्वक मेरे पिता का गृहस्थाश्रम पूरी तरह से सफल करें। उसके अनंतर हे प्रभु, हे महेश, आप शास्त्रोक्त विधि से देवगणों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा पाणी ग्रहण करें। हे विभो, आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप सर्वदा निर्विकार हैं तथा भक्तवत्सल नाम वाले हैं और मैं सर्वदा आपकी भक्त हूँ। नंदीश्वर बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव ऐसा ही हो ये वचन कहकर अंतर्ध्यान हो गई और अंतर्ध्यान होकर अपने स्थान कैलाश को चले गए। इसके बाद पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी दोनों सखियों के साथ अपने रूप को सार्थक करके पिता के घर चली गई। पार्वती के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय भी मैना तथा परिवार को साथ लेकर अपनी पुत्री को देखने के लिए
प्रसन्नतापूर्वक गए। परम आनंदित वे दोनों पार्वती को प्रसन्नमुख देखकर उन्हें घर लेवा लाई और प्रीति के साथ महोत्सव मनाया। मैना तथा हिमालय ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया और आदर के साथ वे ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। उसके बाद मैना अपनी कन्या के साथ आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठ गई और वह हिमालय गंगा स्नान करने चले गई। इसी बीच सुंदर लीलाओं वाले भक्तवत्सल शिव नाचने वाले नट का रूप धारण करके मैना के पास पहुँचे। रक्तधारी और रक्तवस्त्रधारी तथा नृत्य गान विशारद नट रूपधारी वे शिव अपने बाएं हाथ में श्रृंग, दाहिने हाथ में डमरू और पीठ पर कंथा धारण करके मैना के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक अनेक प्रकार के नृत्य तथा अत्यंत मनोहर गान करने लगे। उन्होंने बड़ी मनोहर ध्वनि करके डमरू तथा श्रृंग बजाया और प्रीतिपूर्वक विविध प्रकार की मनोहर लीला प्रारंभ की। उन्हें देखने के लिए वहाँ नगर के सभी बालक, वृद्ध पुरुष एवं स्त्रियां सहसा आ पहुँचे। हे मुनि, उत्तम गीत को सुनकर तथा उस मनोहर नृत्य को देखकर सभी लोग उस समय सहसा मोहित हो गए और मैना भी मोहित हो उठी। इसके बाद उनकी लीला से प्रसन्न मन वाली मैना शीघ्र ही स्वर्ण पात्र में रखे हुए रत्नों को उन्हें प्रीतिपूर्वक देने के लिए गईं। उन्होंने उन रत्नों को ग्रहण नहीं किया और उन पार्वती को ही भिक्षा के रूप में मांगा। वे उन्हें कौतुक से उत्तम नृत्य तथा गान करने लगे। उनका वचन सुनकर विस्मित हुई मैना बहुत क्रुद्ध हो गई। उन्होंने भिक्षुक की भर्त्सना की और उसे बाहर निकालने की इच्छा की। इसी समय पर्वतराज हिमालय गंगा स्नान कर वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए हुए उस भिक्षुक को सामने आंगन में स्थित देखा। तब मैना के मुख से वह सारा वृत्तांत सुनकर उन्होंने भी बड़ा क्रोध किया और उस भिक्षुक को बाहर निकालने के लिए अपने सेवकों को आज्ञा दी। मुनि सत्तम प्रलय अग्नि के समान जलते हुए तेज से अत्यंत दुस्सह उस भिक्षुक को बाहर निकालने में कोई भी समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद हे तात, अनेक प्रकार की लीला करने में निष्णांत उस भिक्षुक ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखलाया। हिमालय ने शीघ्रता से उसे विष्णु रूपधारी, फिर ब्रह्मा रूप और थोड़ी देर में सूर्य रूप धारण किए हुए देखा। हे तात, इसके थोड़ी ही देर बाद उसको अत्यंत अद्भुत एवं परम तेजस्वी रुद्र रूप धारण कर पार्वती के साथ मनोहर हास करते हुए देखा। इस प्रकार उन्होंने वहाँ उसके अनेक सुंदर रूपों को देखा और वे आनंद से विभोर हो विस्मित हो उठे। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उस भिक्षुक ने शैल एवं मैना से केवल पार्वती को ही भिक्षा रूप में मांगा और कुछ भी ग्रहण नहीं किया। पार्वती के वाक्यों से प्रेरित होकर भिक्षु रूप धारण करने वाले परमेश्वर इसके बाद अंतर्ध्यान हो गए और शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। तब मैना एवं हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी शिव हम दोनों को ठगकर अपने स्थान को चले गए। हमें अपनी इस तपस्विनी
कन्या पार्वती को उन्हें प्रदान कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके शिव जी में उन दोनों की उत्कट भक्ति हो गई। इस प्रकार की महालीलाएं करके शिव जी ने पार्वती से भक्तों को आनंद देने वाला विवाह प्रेम पूर्वक विधि विधान के साथ किया। हे तात, इस प्रकार मैंने पार्वती के अनुरोध को पूर्ण करने वाला शिव का सुनर्तक नट नामक अवतार आपसे कहा। हे सनत कुमार, मेरे द्वारा कहा गया यह आख्यान अत्यंत श्रेष्ठ तथा पवित्र है। जो भी इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वह सुखी होकर सद्गति प्राप्त कर लेता है। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब साधु वेश धारण करने वाले ब्राह्मण के रूप में परमात्मा शिव का जिस प्रकार अवतार हुआ उसे आप सुने। मैना और हिमालय की शिव में उत्कट भक्ति देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई और उन लोगों ने आदरपूर्वक परस्पर मंत्रणा की। यदि शिव में अनन्य भक्ति रखकर हिमालय उन्हें कन्या देंगे तो निश्चित रूप से ये शिव का निर्माण पद प्राप्त कर लेंगे। अनंत रत्नों के आधारभूत ये हिमालय यदि मुक्त हो जाएंगे तो निश्चय ही पृथ्वी का रतन गर्भा ये नाम व्यर्थ हो जाएगा। शिव जी अपनी कन्या के दान के पुण्य से वे अपने स्थावर रूप को त्याग कर दिव्य शरीर धारण करके शिव लोक को प्राप्त करेंगे। फिर शिव जी के अनुग्रह से शिव सारूप्य प्राप्त करके वहाँ सभी प्रकार के भोगों को भोग कर बाद में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हे मुनि, इस प्रकार विचार कर अपने स्वार्थ साधन में कुशल उन सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति के घर के लिए प्रस्थान किया। वहाँ जाकर उन लोगों ने गुरु से निवेदन किया। देवता बोले, हे गुरुओं, आप हम लोगों का कार्य सिद्ध करने के लिए हिमालय के घर जाइए और शिव जी की निंदा कर हिमालय के चित्त से शिव के प्रति आस्था दूर कीजिए। हे गुरु, वे हिमालय श्रद्धा से अपनी कन्या शिव को देकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, किंतु हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हमारी इच्छा है कि वे यहीं पृथ्वी पर रहें। देवताओं का ये वचन सुनकर बृहस्पति ने विचार करके उनसे कहा। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, आप लोगों के मध्य से ही कोई एक पर्वतराज के पास जाए और अपना अभीष्ट सिद्ध करे। मैं इसे करने में सर्वदा असमर्थ हूँ। अथवा हे देवताओं, आप लोग इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मलोक को जाइए और उन ब्रह्मा से अपना सारा वृत्तांत कहिए, वे आप लोगों का कार्य करेंगे। नंदीश्वर बोले कि हे सनत कुमार, ये सुनकर विचार करके वे देवता ब्रह्मा की सभा में गए और उन लोगों ने ब्रह्मा के आगे सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर ब्रह्मदेव ने भली भांति विचार कर उनसे कहा, मैं तो दुख देने वाली तथा सर्वदा सुखाहारिणी शिव निंदा नहीं कर सकता। अतः हे देवताओं, आप लोग कैलाश को जाइए, शिव को संतुष्ट कीजिए और उन्हीं प्रभु को हिमालय के घर भेजिए। वे शिव ही पर्वतराज हिमालय के पास जाएं और अपनी निंदा करें, क्योंकि दूसरे की निंदा विनाश के लिए और अपनी निंदा यश के लिए मानी गई है। समझ में आ रही है? नंदीश्वर बोले, उसके बाद वे सभी देवगण कैलाश पर्वत पर गए और शिव जी
को भक्तिपूर्वक प्रणाम कर उन लोगों ने सारा वृत्तांत निवेदन किया। देवताओं का वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर उसे स्वीकार कर लिया तथा उन देवताओं को आश्वस्त कर विदा किया। उसके बाद भक्तवत्सल मायापति तथा अविकारी महेश्वर भगवान शंभु ने हिमालय के समीप जाने का विचार किया। दंड छत्र, दिव्य वस्त्र तथा उज्ज्वल तिलक से विभूषित हो, कंठ में शालिग्राम शिला तथा हाथ में स्फटिक माला धारण कर साधु वेशधारी ब्राह्मण के वेश में भक्तिभाव से वे श्री विष्णु के नाम का जप करते हुए बंधु बांधवों से युक्त हिमालय के यहाँ शीघ्र गए। उन्हें देखते हिमालय सपरिवार उठ खड़े हुए। उन्होंने विधि पूर्वक भूमि में साष्टांग दंडवत कर उन्हें प्रणाम किया। उसके अनंतर शैलराज ने उन ब्राह्मण से पूछा कि आप कौन हैं। तब उन योगी विपेंद्र ने बड़े आदर के साथ शीघ्र हिमालय से कहा। साधु द्विज बोले, हे शैलराज, मेरा नाम साधु द्विज है। मैं मोक्ष की कामना से युक्त परोपकारी विष्णु हूँ और अपने गुरु के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा सर्वस्व गमन करने वाला हूँ। हे शैल सत्तम, मैंने विज्ञान बल से अपने स्थान पर ही जो ज्ञात किया है उसे प्रीतिपूर्वक आपसे कह रहा हूँ। आप पाखंड त्याग कर उसे सुने। आप इस लक्ष्मी के समान परम सुंदरी अपनी कन्या को अज्ञात कुल तथा शील वाले शंकर को प्रदान करना चाहते हैं। हे शैलेंद्र, आपकी ये बुद्धि कल्याणकारिणी नहीं है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हे नारायण कुलोद्भव, इस पर विचार कीजिए। हे शैलराज, आप ही विचार कीजिए। उनका कोई एक भी बंधु बांधव नहीं है। आप इस विषय में अपने बांधवों तथा अपनी पत्नी मैना से पूछिए। आप पार्वती को छोड़कर यतन पूर्वक मैना आदि सबसे पूछिए, क्योंकि हे शैल, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सर्वदा कुपथ्य ही अच्छा लगता है। मेरे विचार से पार्वती को देने के लिए शंकर योग्य पात्र नहीं है। इसे सुनने मात्र से बड़े लोग आपका उपहास ही करेंगे। वे शिव तो निराश्य, संगरहित, कुरूप, गुण रहित, अव्यय, शमशानवासी, भयंकर आकार वाले, सांपों को धारण करने वाले, दिगंबर, भस्म धारण करने वाले, मस्तक पर सर्प माला लपेटे हुए, सभी आश्रमों से परिभ्रष्ट तथा सदा अज्ञात गति वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, अनेक लीलाएं करने में कुशल शिव जी इस प्रकार शिव निंदा युक्त सत्य सत्य वचन कहकर शीघ्र ही अपने स्थान को चले गए। ब्राह्मण के कहे गए अप्रिय वचन को सुनकर दोनों का स्वरूप विरुद्ध भावों वाला एवं अनर्थ से परिपूर्ण हो गया और वे विचार करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार उन रुद्र ने भक्तों को प्रसन्न करने वाली महान लीलाएं की और पार्वती के साथ विवाह कर देव कार्य संपन्न किया। हे तात, हे प्रभु, इस प्रकार मैंने देवगणों का हित करने वाले साधु वेशधारी द्विज नामक शिव अवतार का वर्णन आपसे किया। ये आख्यान पवित्र, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, आयु की वृद्धि कराने वाला तथा उत्कृष्ट है। जो इसे पढ़ता है अथवा सुनता है वह सुखी रहकर उत्तम गति को प्राप्त करता है।
नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, अब आप सर्वव्यापी परमात्मा शिव के अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ अवतार को सुने। कौन से अवतार को? हैं? हाँ। हे मुनि, महाबुद्धिमान देव ऋषि बृहस्पति के अंग से महर्षि भरद्वाज से अयोनिज पुत्र के रूप में आत्मवेता द्रोण उत्पन्न हुए, जो धनुष धारियों में श्रेष्ठ, पराक्रमी विप्रों में श्रेष्ठ, संपूर्ण शास्त्रों के जानने वाले, विशाल कीर्ति वाले, महातेजस्वी एवं सभी अस्त्रों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। उन द्रोण को विद्वान लोग धनुर्विद्या में तथा वेद में पारंगत, वरिष्ठ, आश्चर्यजनक, कार्य करने वाला और अपने कुल को बढ़ाने वाला कहते हैं। हे द्विज, मैं अपने पराक्रम के प्रभाव से कौरवों के आचार्य थे एवं उन कौरवों के 6 महारथियों में प्रसिद्ध थे। उन द्विजोत्तम द्रोणाचार्य ने कौरवों की सहायता के लिए पुत्र की इच्छा से शिवजी को लक्ष्य करके बहुत बड़ा तप किया। उसके बाद हे मुनि सत्तम, उनके तप से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल शिवजी द्रोणाचार्य के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर उन ब्राह्मण द्रोण ने उन्हें शीघ्रता से प्रणाम करके हाथ जोड़कर विनम्र हो अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उनकी स्तुति की। उनकी स्तुति तथा तपस्या से संतुष्ट हुए भक्तवत्सल प्रभु शंकर ने द्रोणाचार्य से वर मांगो ऐसा कहा। शिवजी के इस वचन को सुनकर अति विनम्र द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे महाबली सबसे अजय तथा अपने अंश से उत्पन्न एक पुत्र दीजिए। हे तात, हे मुनि, द्रोणाचार्य का वचन सुनकर कौतुक करने वाले परम सुखकारी शिवजी ने ऐसा ही होगा ये कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य भी निशंक हो प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गए और उन्होंने वह सारा वृत्तांत अपनी स्त्री से प्रेम पूर्वक कहा। इसके बाद अवसर पाकर वे सर्वांतक प्रवरुद्र अपने अंश से द्रोण के महाबलवान पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे मुनि, वे पृथ्वी पर अश्वत्थामा नाम से विख्यात हुए। वे महान वीर थे। उनकी आंखें कमल पत्र के समान थीं और वे शत्रु पक्ष का विनाश करने वाले थे। ये महाबली अश्वत्थामा महाभारत के संग्राम में पिता की आज्ञा से कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन महाबली अश्वत्थामा का आश्रय लेने के कारण ही महाबलवान भीष्म आदि कौरवगण देवताओं के लिए भी अजय हो गए। उन्हीं से भयभीत होने के कारण पांडव लोग कौरवों को जीतने में अपने को असमर्थ पा रहे थे और परम बुद्धिमान तथा महान वीर होकर भी अश्वत्थामा के भय से असमर्थ हो गए। तब श्री कृष्ण के उपदेश से महाबली अर्जुन ने शिव की कठोर तपस्या कर उनसे अस्त्र प्राप्त करके उन कौरवों पर विजय प्राप्त की। हे मुनि, उस समय महादेव के अंश से उत्पन्न हुए उन अश्वत्थामा ने कौरवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वशीभूत होकर युद्ध में यत्न पूर्वक शिक्षित पांडव पुत्रों का विनाश करके अपना प्रताप दिखाया। श्री कृष्ण आदि महावीर बलवान शत्रु भी उनके बल को रोक नहीं सके। पुत्र के शोक से संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण के
सात रथ से अपनी ओर आता हुआ देखकर वे भाग खड़े हुए। अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रहार किया। उससे सभी दिशाओं में प्रचंड तेज उत्पन्न हो गया। अपने प्राणों पर आई हुई आपत्ति को देखकर अर्जुन दुखी हुए और उनका तेज नष्ट हो गया। क्या नष्ट हो गया? तेज नष्ट हो गया। आप ये न सोचें कि आप कथा सुन रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, कुछ मिला है या नहीं मिला है, ये तो कथा के बाद अनुभव करिए। क्योंकि आपके पापों की जो है ना, ये जो शब्द निकल रहा है, एक एक शब्द जो निकल रहा है वो आपके पापों की धुलाई कर रहा है। और जो पाप निकल के जा रहे हैं वो आपको नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन कथा सुनने के बाद में आपका कथा सुनते सुनते शरीर एक फूल की तरह, कमल की तरह खिलता हुआ चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता? तो ये ना सोचे कि हम तो बैठे हुए हैं और ये तो बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है? हाँ, तो हमारा काम है सबको समझाना। क्योंकि आपको जो मिल रहा है ना, वो यहाँ जो मिल रहा है वो कहीं नहीं मिले। क्योंकि वो ऑरा ऐसा है कि जैसे नेट होता है ना, उसका हॉटस्पॉट ऑन कर दो तो भाई आपका हॉटस्पॉट हमसे कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन हमारा हॉटस्पॉट आपसे कनेक्ट हो रहा है। तो जो परमात्मा यहाँ से जो लाइन दे रहे हैं, जो करंट आ रहा है, हाँ, ये तो आप जानते हो या वो जानता है। तो ऐसे ही हम चाहते आप भी जानो कि आपको मिल क्या रहा है। और जब आप प्रतिदिन सुनेंगे तो डेली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। क्योंकि करंट आता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसे छू लेते हैं ना, तब पता लगता है पूरा शरीर कैसे कांपता है? पूरा ब्रह्मांड उस समय नज़र आ जाता है जब करंट नंगे तार पे लगा देते हैं ना हाथ, तो पूरा ब्रह्मांड। तो ये वो कथा है कि ये आपके पापों को, जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वो भाग रहे हैं निकल निकल कर। इतने ज़्यादा हैं हम लोगों के कि बार बार सुनने के बाद भी वो फिर भी बढ़ते रहते। इतना बढ़ते हैं कि जो मूल है ना, मूल तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं चुक पाता कि ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हरि जी। तो ये पाप हमारे बढ़ते हुए चले जाते। जैसे हम एक झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोलने के लिए हमको 10 झूठ बोलने पड़ जाते हैं, और 10 झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ जाते हैं, 1000 झूठ से वो 10,000 बोलने पड़ जाते हैं, 10,000 से कितने कि फिर वो पूरी समीकरण ही चेंज हो जाती है। जैसे गूगल वाले जानते हैं, जब कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, एक जरा कट हल्का सा भी गूगल से जा रहे हैं कि जाना है यहाँ पर, और एक कट जरा सा भी, एक पहिया भी आगे बढ़ गया तो पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। जहाँ मुड़ना है ना, उसके लिए आपको 5-6 किलोमीटर का दौड़ लगा करके तब आओगे। तो ये ऐसे ही हमारे पाप हैं। जरा हमने ध्यान हटाया नहीं, इधर उधर देखा नहीं, क्योंकि मन तो लगता नहीं कथा में। तो क्या है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, इधर उधर ध्यान चला गया, और ध्यान जाते के साथ ही हमारा गूगल चेंज हो जाता है, नक्शा ही पूरा चेंज हो जाता है। तो वो चेंज ना हो, उसके लिए क्या है कि ये शब्दों की चोट लग रही है, और ये कानों के द्वारा और हमारे रोम रोम में ये शब्द जा रहे हैं, और रोम रोम में जब शब्द जा रहे हैं तो वो खिल रहा है,
ऐसे समझिए। यह समझ में आ गई। तब उन्होंने कलेश क्रांत तथा भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा। भयभीत, जब भयभीत होते हैं तो बाहर से दिखाई देता है कि भयभीत है, वो अंदर से ही भयभीत होता है। ये तो वो जानता है जो भयभीत होता है, दिखता नहीं। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, ये क्या है? ये दुसे तेज चारों ओर से घेरे हुए कहाँ से आ रहा है? मैं इसे नहीं जान पा रहा हूँ। नंदीश्वर बोले, अर्जुन का ये वचन सुनकर महासेव्य उन श्री कृष्ण ने पार्वती सहित शिव का ध्यान करते हुए आदर पूर्वक अर्जुन से कहा, ये द्रोणाचार्य के पुत्र का महातेजस्वी ब्रह्म अस्त्र है। इसके समान शत्रुओं का घातक कोई दूसरा अस्त्र नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। आप शीघ्र ही भक्तों की रक्षा करने वाले अपने प्रभु शंकर का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपका सारा कार्य संपादन करने वाला अपना सर्वोत्कृष्ट अस्त्र आपको प्रदान किया है। आप इस अस्त्र के परम तेज को अपने सेवा अस्त्र के तेज से नष्ट कीजिए। इतना कहकर स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के रक्षा के लिए शिव का ध्यान करने लगे। हे मुनि, श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपने मन में शिव जी का ध्यान किया और इसके बाद जल से आचमन कर शिव को प्रणाम करके उस अस्त्र को शीघ्र ही अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। हे महामुनि, यद्यपि वह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमोघ है तथा इसकी प्रतिक्रिया करने वाला कोई अन्य अस्त्र नहीं है, फिर भी वह शिवजी के अस्त्र के तेज से उसी क्षण शांत हो गया। अद्भुत चरित्र वाले उन शिव के संबंध में इसे आश्चर्य मत समझिए। जो अजन्मा शिव अपनी शक्ति से सारे संसार को उत्पन्न करते हैं, उसका पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। हे मुनि, इसके बाद शिव के अंश से उत्पन्न हुए तथा शिव की इच्छा से तुष्ट बुद्धि वाले अश्वत्थामा इस शिव वृत्तांत को जानकर कुछ भी व्यतीत नहीं हुए। इसके बाद अश्वत्थामा ने इस संपूर्ण संसार को पांडवों से रहित करने के लिए उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को विनिष्ट करने का निश्चय किया। तब उस महाप्रभावशाली ने महातेजस्वी तथा अन्य अस्त्रों द्वारा रोके न जा सकने वाली ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब उस अस्त्र से जलती हुई अर्जुन की पुत्रवधी उत्तरा व्याकुल चित्त होकर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने हृदय से सदा शिव का ध्यान कर उनकी स्तुति की तथा उन्हें प्रणाम कर जान लिया कि पांडवों के विनाश के लिए ये अश्वत्थामा का अस्त्र है। उन्होंने शिव जी की आज्ञा से अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त अपने महातेजस्वी सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की। शंकर की आज्ञा से उन महासेव्य श्री कृष्ण ने गर्भ में अपना स्वरूप भी धारण किया। ये चरित्र जानकर अश्वत्थामा उदास हो गई, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान फिर गर्भ में गए।
और अपना सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की। और वो ब्रह्मास्त्र ऐसा था कि जो कट ही नहीं सकता था। हनुमान जी ने भी क्या कहा था, ब्रह्मास्त्र तेई साधा कपि मन कीन विचार, है ना। अगर नहीं मानूंगा तो क्या है कि महिमा मिटे अपार, तो फिर ब्रह्मास्त्र की महिमा क्या होगी। जो ब्रह्मास्त्र है वो निष्फल तो हो ही नहीं सकता। उसने तो बच्चे को मार ही दिया था, ये कोई नहीं बताएगा, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। लेकिन भगवान ने उसे पुनः जीवित किया, सुदर्शन चक्र से रक्षा की। तो भगवान गर्भ में गए। भगवान 2-3 बार जाते हैं। एक तो यहाँ गए हैं, अब दूसरा कहाँ गए हैं, किसी को पता है तो बता दो। पता है? नहीं पता। पता सबको है, सुना रखा है। अपने अंदर हैं? वो अपने अंदर जो नहीं, अंदर तो गए लेकिन गर्भ में। अच्छा। तो अभी तो ये पहला बताया है। अब इसका ध्यान करना कि भगवान स्वयं गर्भ में गए हैं, जबकि वो गर्भ में जाते नहीं हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए वो गर्भ में गए। उत्तरा के गर्भ में गए, नंबर 1, ये याद रखना। फिर आगे फिर कभी बताएंगे समय के अनुसार, ठीक है। उसके बाद प्रसन्नचित्त महासेव्य श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए सभी पांडवों को उनके चरणों में गिराया। तदंतर प्रसन्नचित्त द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण एवं समस्त पांडवों पे अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक उन्हें अनेक प्रकार के वर दिए। हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अश्वत्थामा के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रभु शिव जी ने अत्यंत उत्तम लीला की। त्रिलोक के को सुख देने वाले महापराक्रमशाली शिवावतार अश्वत्थामा आज भी गंगा तट पर विद्यमान है। अश्वत्थामा आज भी है, दो ही हैं, एक हनुमान और एक हनुमान जी और एक अश्वत्थामा, ठीक है। 2 तो आपको पता है, और भी हैं, वो आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। 2 का पता है। 2 का पता है ना, अब धीरे धीरे और कई बताएंगे। पहले 2 को तो पकड़ के रखो। अब याद रखना, एक तो हनुमान जी और एक अश्वत्थामा, ठीक है। ये 2 हो गए, तीसरा ही बताएंगे, चौथा ही बताएंगे, ठीक है। हे मुने, इस प्रकार मैंने आपसे अश्वत्थामा के रूप में प्रभु शिव जी के अवतार का वर्णन किया, जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है तथा भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस चरित्र को सुनता है अथवा सावधान होकर इसका कीर्तन करता है, वह अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में शिवलोक को जाता है। क्योंकि जो इस कथा को सुनते हैं, भगवान उनके गोलगप्पे को फोड़ करके उसमें आलू मटर क्या डालते हैं, वो डालते हैं, और नमक मिर्च का जो पानी होता है ना, वो डाल करके सारे पापों को धो करके एक साइड में कर देते हैं। ये पापों का जो गोलगप्पा है, जो गुच्छा है, ये भगवान भोले शंकर और एक श्री कृष्ण भगवान ये ही ऐसे धो देते हैं, ऐसे धो देते हैं, मसाला लगा लगा करके। उन पापों को भी आनंद आ जाता है कि हमको बड़ा स्वाद आया। क्यों? क्योंकि मनुष्य जब पाप करता है ना, तो बड़े हंस हंस के करता है, और जब भगवान उसको दंड देते हैं ना, तो फिर दर्द होता है, चल भी नहीं पाते हैं। और
फिर प्लास्टर भी चढ़ जाता है ना, तो उसमें भी ना वो खुजली कर देता है। कल खुजानी थी ना आप? हाँ हाँ, हमारी बात करते अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो प्रत्यक्ष बताता हूँ। तो जो प्लास्टर चढ़ा होता है ना, तो फिर वो भगवान उसमें खुजली सी कर देते हैं कि लो अब हम तुम्हें सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि चलो तुम्हारे पाप हैं तो थोड़े से पाप में ही कर देते, कंटक काट देते बड़े पापों को। ये तो आप कथा सुनते हो इसलिए थोड़ा ही, थोड़े कंड में ना। हाँ थोड़े में ही वो कर दिया। कथा सुनते सुनते क्या है कि हमारे पापों का नाश हो जाता है और खात्मा तो मरते दम तक नहीं होता। कहते हैं ना, इन पापों का हो जाए खात्मा, है विश्व बने धर्मात्मा। विश्व तो धर्मात्मा कहीं बन ही नहीं सकता। बस यह है कि हम अपने आप को धर्मात्मा बना लें। विश्व बने ना बने, अपने आप को हम सुधार लें, सारी दुनिया सुधर जाएगी। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों को ना देख के अपने आप को देख लें कि हमने कितना तिलक लगाया है। कितनी बार बताया तिलक लगाओ, है फिर भी क्या तिलक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भगवान आएंगे तो हमको लेने के लिए, और तिलक नहीं होगा तो कम से कम यमदूत आकर के हमारा दर्शन तो कर लेंगे और हम उनको भी देख लेंगे यमदूत होते भी हैं कि नहीं होते। इसलिए तिलक लगाते नहीं। तो इसलिए अगर सुबह का लगाओ आप तक थोड़ी लगता है। नहीं तो घर से निकलते के साथ ही तिलक लगाओ। हम सुबह लगाते हैं ना, साथ में। भगवान का कहते हैं ना कि ग्राहक का और मौत का पता नहीं कब आ जाए, ठीक है ना। तो तिलक तो हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। वही एक सुबह लगा लो ना, फिर वो हट जाए। नहीं तो घर से भी लगाओ, जब भी हटे तभी लगा लो। अब देखो शांता जी का बिल्कुल नहीं हटा, जब से उनको समझाया, चाहे जरा सा ही रहेगा लेकिन रहेगा जरूर। तो तिलक हमेशा लगा के रखो। छुट जाओ बेशक लगा लो। अरे कल जो है ना रेखा जी इतना बड़ा बढ़िया तिलक लगा करके आई, इतना गदगद हो गया मन कि आज जो है भगवान हमको साक्षात दर्शन देंगे। खाली हमें एक दिन ही तिलक नहीं लगाना है। अगर हम लगाते हैं तिलक तो हमें रोजाना ही लगाना है, चाहे जरा सा ही लगाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि तिलक नहीं है तो यहाँ कटोरी में रखा रहता है, आओ तिलक लगाओ और बैठ जाओ, ठीक है। तिलक तो हमेशा रहना चाहिए, कान पे भी रहना चाहिए, गले में भी रहना चाहिए। कोई नहीं, ये तो मैं तो बता रहा हूँ, आपके लग रहा है नहीं लग रहा मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ ये है कि कल देखा तो बता दिया। तो हमेशा तिलक रहना चाहिए। अब ये आती है माता जी सुबह ही सुबह तिलक होता है इनके फूल, अब देखा तो तिलक है ही नहीं, तो इसलिए तिलक हमेशा रहना चाहिए। गोपी चंदन है, गोपी चंदन लगाओ और बस। तो व्यास जी का पांडवों को सांत्वना देकर अर्जुन को इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए भेजना, ये थोड़ा सा हम आपको बताते हैं और उसके बाद फिर हम इस कथा को आगे कल सुनाएंगे। तो नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप शिव जी का किरात अवतार सुनिए, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर मूक दानव का वध किया एवं अर्जुन को वर प्रदान किया। धूत कीड़ा में जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जीत लिया, तब वे परम पतिव्रता द्रौपदी को अपने साथ लेकर द्वैतवन चले गए। उस समय वे पांडव वहां पर सूर्य के द्वारा दी गई स्थाली बटलोई का आश्रय लेकर सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगे। बटलोई समझते हो ना? कौन नहीं समझता बटलोई? नहीं आप तसला बटलोई वही तो नहीं, क्या होता है? पतीली सी होती है, हाँ, जिसको बेला बोलते हैं,
फूल का बेला। बेला लगता गुरुजी, पतली सी होती, इसमें खाना बनाती थी द्रौपदी। इतना बड़ा वो होता मैंने देखा बटुआ बटुआ नहीं, बटलोई। बटुआ गोल वाला हाँ। होता है ना। हाँ, उसमें खाना भी बन जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो सूर्य भगवान ने दिया था। द्रौपदी जी को। जो- वो गोल सी रह कि नाटने मुड़े यहाँ पे। तो पहले तो हमने देखी थी, अब तो दिखाई देती नहीं है, अब तो बहुत चीज़ें नहीं दिखाई देती। बोलो शंकर भगवान की। इससे एक कथा हम कल सुनाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर